जय मां, जय जय मां। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 190 दिवस के इस सत्र में आप सबका हृदय से स्वागत है। परमात्मा की महती कृपा से हम अपने जीवन को सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, आनंद पूर्वक कैसे जी सकते हैं, उस संदर्भ में हम अपने आप से थोड़ी वार्ता नित्य किया करें। प्रातः से लेकर के साय तक, जब तक जागृत अवस्था में होते हैं, किसी से न किसी से हमारी चर्चा चालू रहती है। और कई बार तो ये भी ध्यान में आया है कि शयन में भी हम चर्चाएं करते हैं, निद्रा में भी, स्वप्न में कई प्रकार की चर्चाएं किसी से न किसी से करते हैं, ऐसी प्रतीति होती है। अन्य लोगों से जो चर्चा करते हैं, अन्य लोगों से जो वार्तालाप करते हैं, अन्य लोगों से जो विचार विमर्श करते हैं, वो वस्तुतः हमारे सुख का कारण नहीं बन सकता, हमारे आनंद का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि हमारा आनंद हम ही ले सकते हैं। कोई और व्यक्ति हमें आनंद नहीं दे सकता, कोई और व्यक्ति हमें दुख भी नहीं दे सकता। दोनों ही बात है, बात सिर्फ आनंद की नहीं है। बात सीधी सीधी ये है कि विश्व का कोई भी व्यक्ति हमारे अलावा हमको न तो दुख दे सकता है और न सुख दे सकता है। आज दिन की कथा में जो लोग थे, उन्होंने एक दृश्य देखा होगा कि जब वर्षा आई, किसी के पास कोई सहारा नहीं था, कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग भाग गए, और कुछ लोगों ने क्या किया कि वहां त्रिपाल बिछा था, उस त्रिपाल को लेकर के खड़े हो। उस दृश्य को देख करके स्मरण में आया कि द्वापर में जब इंद्र ने वर्षा की, अतिरिक्त वर्षा, सद्भावना से नहीं, कोप भावना से, तब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण किया था। तो वो सिमले सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था। उनकी क्षमता बड़ी थी तो उन्होंने बड़ा गिरिराज धारण किया, इनकी क्षमता कम थी तो उन्होंने त्रिपाल धारण किया। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे भगवान शायद ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आपको बचना है तो आप ही खुद को बचा सकते हो, कोई दूसरा आपको बचा सकता नहीं। मुझे अगर बचना था तो मैंने गिरिराज उठाया, जिन जिन को बचना था उन्होंने लाठियां लगाई। तो आपको अपने जीवन में किसी भी दुख से बचना है तो आप खुद ही बच सकते हो, दूसरा कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। एक संस्कृत में सूत्र है, स्वयं मृगेंद्रता, कि शेर को राजा बनाने के लिए वोटिंग नहीं होती है, शेर तो खुद ही अपने बल पे ही जंगल का राजा बना घूमता है और निर्भीक घूमता है। ठीक उसी प्रकार हम भी निर्भीक रह करके इस संसार में जीना चाहें तो हमें थोड़ी बात अपने आप से कर लेनी चाहिए। कम से कम 24 घंटे में से 24 मिनट तो निकालें हम, 1 घंटे में से 1 मिनट निकाल के अलग करें, 24 घंटे में से 24 मिनट निकालें। हालांकि चर्चा करें तो उत्तर यही आता है कि मरने के लिए भी समय नहीं, तो फिर किसके लिए कर रहे हो? आपको मरने के लिए भी समय नहीं है तो कर किसके लिए रहे हो? बंधु, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, उन 60 मिनट जो करना हो जो कर लो, 1 मिनट तो उसमें से अपने लिए निकालो। 24 मिनट हम अपने आप से चर्चा करें। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है आने का, और मैं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा। ये सारी बातें खुद से करें, दूसरा कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। इसका उत्तर भी जिस दिन मिलेगा वो अपने आप से ही मिलेगा। मैं क्यों आया हूं ये आप नहीं बता पाएंगे, भले आप कितने विद्वान हो। मैं क्यों आया हूं ये खोज मेरे से ही हो सकती है। हां, आप उस खोज पे कोई कचरा हो तो हटाने में मदद कर सकते हो, खोज तो मैं ही करूंगा। जैसे ये पुष्प खोजा है तो ढूंढने में आप मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन ये पुष्प यही पड़ा है और इसके ऊपर ये थैला रख दिया जाए, खो तो अभी भी गया।
लेकिन अब इस पुष्प को प्रकट करने के लिए कोई तलाश नहीं करनी है, ये थैला हट जाए तो ये पुष्प प्रकट हो जाएगा। हमारे ऊपर जो विषय विकारों की, दुर्विचारों की, अनात्म विचारों की, व्यर्थ विचारों की जो धूल जमी है, वो धूल हट जाए तो हमें जानने में कोई समय नहीं लगेगा कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं, हमें करना क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, वो सब समझ में आ जाएगा और सहजता से समझ में आ जाएगा। उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए निकालें ताकि हम प्रसन्न रह सकें। एक व्यक्ति जिसका फूलों का व्यापार था, पुष्प का व्यापार था, वो सामान्य प्रकार के पुष्प उगाया करता था। थोड़े से पुष्प होते थे, टोकरी में ले जाता, मंदिर के बाहर बैठता, घंटे भर में बिक जाते और बाद में आके शांति से वो अपने घर में बैठा रहता। तो एक दिन एक व्यक्ति आया, कहा तो ये छोटे छोटे फूल क्यों उगाता है, बड़े बड़े उगा, और इतने से क्यों उगाता है, ज्यादा उगा। तो उसने पूछा कि इससे क्या होगा। कहा इससे ज्यादा कमाई होगी। कहा ज्यादा कमा के क्या करूंगा। कहा ज्यादा कमा के तो एक खेत और खरीद लेगा। कहा फिर उसमें और फूल लगाना, उससे उसे और ज्यादा पैसा आएगा। फिर क्या करूंगा, फिर तो 10-20 खेत और खरीद लेना, फिर उससे ज्यादा पैसा आएगा। उस पैसे क्या करूंगा। कहा बहुत सारे मजदूर रखना, नौकर रखना, वो क्या करेंगे। कहा वो सारी खेती करेंगे, वो फूल बोएंगे, तोड़ेंगे, बेचेंगे, तो मैं क्या करूंगा। कहा तू आराम करना। कहा वो मैं तो अभी भी कर रहा हूं, वो तो मैं अभी भी कर रहा हूं, इतनी माता पच्ची करके आराम ही करूंगा, तो आराम करने के लिए फिर इतनी माता पच्ची में क्यों करूं। कहने का अर्थ ये है कि हमें सत्य को समझना पड़ेगा कि क्या हम जो दौड़ भाग कर रहे हैं वो हमें कभी हमारी शांति तक ले जाएगी। किसी को भी शांति तभी मिलती है जब वह अपने मूल से मिल जाए। मूल से मिले बिना शांति नहीं मिलती है और सबको मूल से मिलना पड़ता है। ये जो पुष्प है किसी पौधे पर लगता है, प्राकृतिक तरीके से इसको छोड़ दिया जाए या पुष्प को छोड़ दीजिए, कोई वृक्ष है, वृक्ष अंकुर निकल करके बड़ा होता है, उसका तना, फिर शाखाएं, फिर पत्तियां, फिर फूल। अब वो पत्तियां और फूल भले कितने ऊपर हैं, कितने खूबसूरत हैं, कितने सुख देने वाले हैं, लेकिन अंत में उनको उन मूल में यानी कि जड़ में मिलना पड़ता है। पतझड़ के माध्यम से वो गिरेंगे, खाद बन करके उस जड़ से मिलेंगे, तभी उनको शांति पड़ेगी, उससे पहले शांति पड़ती नहीं। सागर से जल उठ गया, समुद्र से जल उठ गया, किसने उठाया। सूर्य ने। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचे तो सूर्य ने अपनी तपिश से समुद्र के जल को वाष्प बना करके उड़ाया, वो अपने मूल से अलग हो गया। अब वो ये सोचे कि मैं कितना महान हो गया, आसमान में पहुंच गया हूं, ये तो नीचे पड़ा है, लेकिन वो इकट्ठा होकर बादल बन करके उड़ता उड़ता हिमालय तक गया, वहां जाकर के स्नोफॉल के रूप में या वर्षा के रूप में गिरा, गिर करके ग्लेशियर बन गया, हिमनद बर्फ की चट्टान बन गया, फिर धूप निकली, पिघला, पिघल करके नदी में आया, बहता बहता वापस वो सागर में जाके मिला, तभी शांति पड़ी। जब तक वो सागर में नहीं मिला, वाष्प से बादल, बादल से बर्फ, बर्फ से पानी, कल 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 बहा, कहीं कहीं थपेड़े खाए, कहीं कहीं थपेड़े खाए, बादलों में कितनी बिजली के झटके सहने पड़े, कितनी कर्कश गुड़गुड़ाहट की आवाज सुननी पड़ी। हम इतना दूर से सुनते तो भी यूं कर लेते, वो तो वही था, उसको कितना कष्ट सहना पड़ा होगा। जब वो वापस सागर में मिला तभी उसको शांति की प्राप्ति हुई। जब तक वो अपने मूल में मिला नहीं तब तक उसको शांति मिली नहीं। असल में शांति तो हमें अपने मूल में मिलने पर ही होगी। तो मूल को जानेंगे ही नहीं, मूल को खोजेंगे नहीं, तो मूल में मिलेंगे कैसे। इसलिए हमें हमारे मूल का परिचय कराने का जो पवित्र कार्य है वह गीता जी करती है।
गीता जी किसी धर्म की बात नहीं करती, गीता जी किसी मत की बात नहीं करती, गीता जी किसी देवता की बात नहीं करती। गीता जी को पूरा पढ़िए आप, कहीं भी राम कृष्ण शिव भैरव हनुमत किसी की कोई चर्चा नहीं है, किसी मत संप्रदाय की चर्चा नहीं है, कोई पूजा विधि की चर्चा नहीं है। गीता जी असल में इस प्रकार की बात करती है कि जिससे हम अपने आप को जान जाएं। हम लोगों ने चांद सितारों को जान लिया, मंगल को जान लिया, चंद्रमा को जान लिया, यहां तक कि थोड़े दिन पहले आदित्य मिशन नाम का कोई था मैटर, जिससे सूर्य को जानने का भी प्रयत्न हो रहा है, लेकिन हम अपने आप को नहीं जान पाए। सारी दुनिया को जान करके भी हमें शांति नहीं मिलेगी, तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम अपने आप को न जान ले। बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े राजा जिनके पास बहुत धन था, बहुत संपत्ति थी, चक्रवर्ती सम्राट थे, वो लोग भी अंत में थक करके अपने को जानने के लिए घर छोड़ के निकल पड़े। राजा भरथरी के पास कोई कम संपत्ति नहीं थी, लेकिन थक करके उन्होंने खुद को जानने के लिए फकीरी धारण कर ली। जैन मत के 24 के 24 तीर्थंकर सम्राट हुआ करते थे, लेकिन वो थक गए कि नहीं, यहां नहीं है, वहां है, इसलिए वापस वो अपने स्व को पहचानने में लगे। जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी अवतार हुए, सबको अपने स्व में जाना ही पड़ा। तो स्व में मिलकर के अपने आप को पहचान के कि मैं कौन हूं। तो आप कहोगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, हमारा तो कार्ड बना हुआ है। एक कार्ड तो सरकार ने बनाया, आधार कार्ड, एक कार्ड हमने बना दिया, विजिटिंग कार्ड। वो तो शरीर का है, वो शरीर का है। वो आधार कार्ड आपका थंब इंप्रेशन आई रेज से बनाया हुआ है, वो आत्मा से बना होता तो आपकी पहचान होती। वो तो आपके शरीर की पहचान है। आप तो शरीर नहीं हो सकते, क्योंकि शरीर मरता है, आप मरते नहीं हैं, आप कभी नहीं मरते हैं। इस बात को सबने स्वीकार किया, कुछ चारवाक जैसे नास्तिक मतों के अलावा। चारवाक जैसे नास्तिक मत ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि शरीर मरता है, उसके बाद सब कुछ मर जाता है, ये कहा। लेकिन जो पुनर्जन्म को मानते हैं वो तो इस बात को जानते हैं कि ये तो वस्त्र परिवर्तन मात्र था, पहले में कुछ और था, इस जन्म में कुछ और हूं, और जब ये आयु पूरी शरीर कर लेगा तो भी मुझ जीव का तो अस्तित्व रहेगा। शरीर जल जाएगा, समाधि दे दी जाएगी, जो भी पीछे वालों को करना होगा सो कर लेंगे, लेकिन मैं तो रहूंगा ही। शरीर का धर्म है जायते, वर्धते, रुग्णते और नश्यते। ये जन्म लेता है, बढ़ता है, रोगी होता है और नष्ट हो जाता है। ये शरीर का धर्म है, पर आत्मा का नहीं। आत्मा के धर्म को लेकर के गीता जी ने सबको समझाया है, सबको कहा है। करीब करीब आप सब लोग जानते भी हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। इसको तो पानी भी भिगो नहीं सकता, अग्नि भी जला नहीं सकती, वायु भी सुखा नहीं सकती, अस्त्र शस्त्र आयुध इसको काट भेद छेद नहीं सकते। ये तो अजर अमर अविनाशी है। तो मेरा वास्तविक रूप तो अजर अमर अविनाशी है। हमें ये विचार करना है, मेरा नहीं कह रहा हूं मैं, हमें ये विचार करना है कि मेरा वास्तविक स्वरूप तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, और यही स्वरूप परमात्मा का है। जब तक पानी वाष्प के रूप में था वो सागर में नहीं मिल सका, जब तक पानी बर्फ के रूप में था वो सागर में नहीं मिल सका। पानी को पानी बनना पड़ा, तभी वो सागर में मिलने की योग्यता प्राप्त कर सका। तो हम तब तक अपने स्व में नहीं मिल सकते जब तक हम अपने अजर अमर अविनाशी स्वरूप को पहचान न ले, क्योंकि अपने में मिलने के लिए अपने को अपने मूल स्वरूप जैसा बनना पड़ेगा। तो हम बनने के लिए, जैसे बर्फ को जल बनने के लिए तो धूप की आवश्यकता है, लेकिन अपने को अपने स्व के स्वरूप में आने के लिए किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ विचारों की आवश्यकता है। हम विचार करके और सहजता से अपने स्व में मिल सकते हैं। सिर्फ विचार ही करना है। विचार क्या करना है?
कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये मुझे प्राप्त हुआ है, वास्तव में प्राप्त हुआ है। जीव तो हम थे ही, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, शरीर मेरा नहीं है, ये तो प्रकृति का दिया हुआ है, ये मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे प्राप्त हुआ है तो इस पर मेरा अधिकार नहीं है, पर हां, जो प्राप्त होता है उसके प्रति कर्तव्य जरूर होता है। ये पत्रक आपका नहीं है, इसलिए आपका अधिकार नहीं इस पर कि आप फाड़ के फेंक दो, क्योंकि आपको मिला हुआ है। आप इसको बनाते तो आप इसको फाड़ भी सकते थे, क्योंकि बड़े आदर से आपको जिम्मेदारी से दिया, इसलिए अब इसके प्रति आपका कर्तव्य है कि आप इसको पढ़े, समझे, प्रचारित करें। ऐसे ही ये शरीर हमको प्रकृति ने दिया है, हमारा अपना है नहीं, इसलिए हम इसका मिसयूज नहीं कर सकते, इसका गलत उपयोग नहीं कर सकते। हमें इस शरीर का सदुपयोग करना पड़ेगा। सदुपयोग क्या है? आपको अगर आपका पड़ोसी बीमार हो गया, एक पिता है, एक स्त्री पुरुष है और एक उनकी कन्या है, छोटी 5-7 साल की कन्या है, और वो पति पत्नी ही है। पति बीमार हो गया, पत्नी को पति को लेके हॉस्पिटल जाना है और उस बिटिया को ले जा नहीं सकती, उसको संभाले कि पति को संभाले। वो स्त्री उस बिटिया को आपको सौंप के जाए कि भाई साहब मेरी बिटिया को संभालना, मैं हॉस्पिटल जा रही हूं, क्या आप उसको भूखी रहने दोगे? क्या आप उसको प्यासी रहने दोगे? नहीं, आप उसका पूरा ध्यान रखोगे कि उसको कोई हानि ना हो। अपितु अगर वो पढ़ती है और उसके एग्जाम पास में है, आपको पता चल गया, तो हो सकता है आप उसको आधा घंटा पास में बैठ के पढ़ाओ भी कि बेटा पढ़ ले तू। ऐसा करोगे अगर आप सद सज्जन है तो ये शरीर भी हमें उस कन्या की तरह मिला है, प्रकृति ने हमको दिया है, तो हमारा कर्तव्य है कि इसका ध्यान रखें, इसके जो गुण है कर्तव्य है वो करें। तो शरीर का ध्यान कैसे रखना है? भूख लगने पर आहार दो, रोगी हो जाने पर औषधि दो, और जिससे इस शरीर की कीर्ति बढ़े वो काम करो। तो शरीर की कीर्ति किससे बढ़ सकती है? सेवा से। और किसी तरीके से शरीर की कीर्ति नहीं बढ़ सकती। अधिक खाओगे तो लोग मोटू कहेंगे, नहीं खाओगे तो सूखा कहेंगे। संसार को तो आप जानते हो ना, भगवान नहीं जानते हो क्या? इस शरीर को तकलीफ दोगे उससे कीर्ति नहीं बढ़ सकती। ज्यादा सोना पहन करके घूमोगे तो कहेंगे कि लुटेरा है, फटे टूटे पहन के घूमोगे तो कहेगा कि कंजूस है। तो हम इन सारी क्रियाओं से इस शरीर की कीर्ति बढ़ा नहीं सकते। शरीर की कीर्ति बढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि हम इसको सेवा में लगा के रखें, संसार की सेवा में, क्योंकि संसार का है, अपनी सेवा में नहीं लगा सकते क्योंकि अपना नहीं है। अब उस बिटिया को आप ये तो नहीं कह सकते ये लड़की क्या कर रही है, खाली बैठी है, चल बर्तन साफ कर दे, कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। तो इसको हम अपनी सेवा में कैसे लगा सकते हैं? ये प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है, और किससे हुआ है? संसार से। पंचभूतों का शरीर है और संसार भी पंचभौतिक है, पंचभूतों का शरीर है और संसार भी पंचभौतिक है, इस नाते ये जिसका है उसी के काम आएगा। तो संसार की सेवा में लगाना है। अब संसार में प्रकृति भी है, जीव भी है, मनुष्य भी है। जहां इसकी क्षमता जितनी है, इस शरीर में जितनी योग्यता है, इस शरीर को जितना सामर्थ्य प्राप्त हुआ है, उतने सामर्थ्य के साथ ये संसार की सेवा करे। इस शरीर को जो पदार्थ भी प्राप्त हुए हैं, शरीर जन्मता है तो इसको पदार्थ भी मिलता है। जैसे इस शरीर के पूर्वजों की प्रॉपर्टी, ये शरीर जो मेहनत करता है उससे धन, वो धन अपना तो नहीं है। धन कमाने का काम किसने किया? आपने तो नहीं किया, शरीर ने किया है। इसलिए उस धन पर अधिकार किसका? शरीर का। तो शरीर उस धन का उपयोग सेवा में करने का अधिकार रखता है, संग्रह करने के लिए नहीं है। वो शरीर ने जो धन कमाया, शरीर की जाति का संसार है, क्योंकि हम अजर अमर अविनाशी, तो हमारी जाति और परमात्मा की जाति एक है, और शरीर नष्ट होने वाला है, इसलिए संसार भी नष्ट होता है। इसलिए शरीर की जाति और संसार की जाति एक होने के कारण इस संसार
से धन कमाया। धन भी कहां से कमाया? संसार से। कमाया किसने? शरीर ने। शरीर की जाति और संसार की जाति एक, इसलिए धन का उपयोग किसके लिए करें? संसार के लिए। तो अपने आप को प्राप्त शरीर को सेवा में लगा देना ही इस शरीर के साथ न्याय है। आहार आश्रय औषधि इसको दीजिए और इसको सदा सेवा में लगाए रखिए, जिससे इसकी कीर्ति बढ़े। कईयों की बढ़ी है, चले गए फिर भी बढ़ी है। भाई करपात्री जी ने अपने शरीर को गौ सेवा में लगाया। करपात्री जी के बाद कितने शंकराचार्य हुए? क्या सबके नाम आपको पता है? मेरे ख्याल से तो आप लोगों को वर्तमान चारों के भी नाम सबको पता नहीं होंगे। मतलब 2 मिनट सोचोगे, याद करोगे, हाँ गुजरात वाले वो, उत्तराखंड वाले वो, दक्षिण वाले वो, याद करोगे आप। 4 शंकराचार्य जो अभी विराजमान है उनके भी नाम हमको पता ठीक से नहीं है, लेकिन करपात्री जी 1966 में थे, पर आज भी हमको याद है क्योंकि उन्होंने अपने शरीर का उपयोग गो सेवा में किया, तो उनकी कीर्ति बढ़ गई। आप जैन बंदी हैं, जैनों में बहुत संत हुए, लेकिन मेरे ख्याल से भारत के सिर्फ जैन ही नहीं, हिंदू भी अगर सर्वाधिक किसी संत को जानते तो विद्यासागर जी को जानते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को गौ सेवा में लगा दिया। इसलिए अब वो विद्यासागर किसका नाम था? शरीर का नाम था, आत्मा का नाम तो होता नहीं है। आत्मा तो रंग रूप विहीन होती है, तो उसका नाम हो नहीं सकता, क्योंकि नाम तो उपाधि है। उपाधि किसी जड़ वस्तु की होती है। तो शरीर का नाम था विद्यासागर जी। उन्होंने गौ सेवा उस शरीर से की, तो नाम किसका हुआ? शरीर का हुआ। कीर्ति किसकी हुई? शरीर की हुई। तो हमको जो शरीर प्राप्त है, इस शरीर के साथ तो हमें न्याय करना ही पड़ेगा। हम चाहे न चाहे कीर्ति हो, लेकिन अगर सेवा करेंगे तो वो तो हो नहीं। क्रिया की परिणाम तो मिलना है। सदकर्म का सदपरिणाम, दुष्कर्म का दुष्परिणाम, वो तो मिल के रहेगा। हम चाहे न चाहे, हम क्यों चाहे? हम तो अपने कर्म में लगे रहे, चाहना के चक्कर में हम पड़े नहीं। तो ये स्थिति जो सुनने में सामान्य लग रही है, लेकिन सत्य तो है, और यही हमारी प्रसन्नता का राज है। अच्छा, हम जो कुछ कर रहे हैं, व्यापार करो, रिश्तेदारी निभाओ, धर्म ध्यान करो, पूजा पाठ करो, उस सब के पीछे अंतिम हेतु जाकर के देखो तो एक ही दृष्टि गोचर होता है कि हमें प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगा, हम सुखी हो जाएंगे। हर कर्म के पीछे अंतिम लॉजिक तो यही होता है, हमें सुख प्राप्त हो, हमें आनंद प्राप्त हो, हमें मौज प्राप्त हो। तो प्रभु जो सुख आनंद और मौज है वो प्राप्त असल में तो इसी से होगी। तो यह कार्य करें। यह कार्य करने के लिए प्रेरणा देने वाला सबसे महान अगर कोई तत्व है तो वो है प्रभु गीता जी। वह तत्व है गीता जी। इसलिए आग्रह कुछ इस प्रकार का है कि हम सब लोग मिल करके प्रतिदिन अधिक ना सही, बिना किसी पूर्वाग्रह के ग्रसित होके ये किसने लिखा है यह ना सोचे, इसमें क्या लिखा है ये सोचे। भाई किसने लिखा है उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या लिखा है ये देखना है हमको। जैसे तालाब किसने खुदा है ये कोई सोचता है क्या? उसमें जल है उसका उपयोग करता है। वैसे ही गीता जी किसने लिखी है ये विचार किए बिना, मत पंथ संप्रदाय परंपरा का विचार किए बिना अगर हम इसमें क्या लिखा है इस पर ध्यान हमारा चला जाए तो जो हमारे पूर्वजों की परिकल्पना थी सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो परिकल्पना पूरी हो सकती है। तो इसी क्रम में अन्य चर्चा अधिक हो गई, इसलिए आइए आज का जो क्रम है श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के 22वें श्लोक का चौथा भाग, जिसके माध्यम से हम समझ सके कि कैसे हम प्रभु की तरफ बढ़े, कैसे हम स्व की तरफ बढ़े। तो उस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि प्रभु मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दो, जहां मैं सेना को अच्छे से देख सकूं, सेना को ठीक से देख सकूं।
और देख करके निर्णय ले सकूं कि मुझे किससे लड़ना है, किससे न लड़ना है। इसलिए मैं देखना चाहता हूं, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं सेना को देखूं। हम लोगों को भी अपनी विरोधी सेना को देखना पड़ेगा। कब लड़ना है, कैसे लड़ना है, किस किस से लड़ना है, ये चर्चा तो कल हो गई, लेकिन कब लड़ना है और कैसे लड़ना है ये भी युक्ति होनी चाहिए। विजय श्री हासिल करने के लिए युद्ध का भी समय होता है और युद्ध का भी तरीका होता है। बिना तरीके से लड़ा हुआ युद्ध जीता नहीं जा सकता। और हम सब जंग में ही तो है। अर्जुन का युद्ध तो कुछ दिनों में पूरा हो गया, लेकिन हमारा युद्ध तो रोज चल रहा है। अपने भीतर बैठे कौरवों से चल रहा है। अर्जुन को तो दिख रहे थे, कौरव सामने खड़े थे, लेकिन हमारे जो कौरव हैं वो इतने खतरनाक कि हमारे भीतर छुपे हुए हैं। आप कहोगे क्या बाहर कोई हमारा दुश्मन नहीं है? प्रभु, प्रारंभ ही तो इसी बात से हुआ थी बात कि संसार में कोई हमें दुख दे नहीं सकता और कोई हमें सुख दे नहीं सकता। हम सुखी भी होंगे तो अपने कारण ही, और दुखी होंगे तो भी अपने कारण ही, अपने विचारों से अथवा अपने कर्मों से। दो ही चीजों से व्यक्ति सुखी और दुखी होता है, या तो होता है अपने विचारों से या होता है अपने कर्मों से। तो विचार भी अपने और कर्म भी अपने, तो फिर कौन सुखी और कौन दुखी कर सकता है? कर नहीं सकता। तो हम ही हमको सुखी कर सकते हैं। तो हमारे दुश्मन को भी हमें ही देखना पड़ेगा। और हमारा दुश्मन बाहर नहीं है, हमारा दुश्मन हमारे भीतर बैठा हुआ है। और उस दुश्मन में सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी कामना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चार तो बड़े दुश्मन है। फिर इनका लंबा चौड़ा खानदान है, परिवार है। इनका वापस लंबा चौड़ा परिवार है, दंभ, दर्प इत्यादि। तो कम से कम ये चार जो बड़े दुश्मन हैं, ये मुखिया ही मर गए तो इनका परिवार अपने आप समाप्त हो जाएगा। काम समाप्त हो जाए, क्रोध समाप्त हो जाए, लोभ समाप्त हो जाए, मोह समाप्त हो जाए। अब महापुरुष एक बात और भी कहते हैं, समाप्त करना तो ठीक नहीं। महापुरुषों का एक कथन यह भी है कि हम समाप्त क्यों करें, हम बदल क्यों न दें इनको। क्रोध वात्सल्य में बदल जाए, कामना निष्कामता में बदल जाए, लोभ लाभ में बदल जाए, और मोह प्रेम में बदल जाए। क्यों ना हम कन्वर्ट कर दे। भाई, एक कसाई है और वो गोवध करता है। समझिएगा बात, मैं ये नहीं कहता कि आप सब मेरी बात से सहमत होंगे, और होना भी नहीं चाहिए। और मैं कोई बात निवेदन करता हूं तो इसलिए भी नहीं करता हूं कि आप मेरी बात से सहमत हो। आपकी अपनी फिलोसॉफी है, आपका अपना दर्शन है, आप उस हिसाब से चलेंगे। लेकिन मुझे मेरी बात करने का तो अधिकार है। मेरे मन में है वो बात तो कह सकता हूं मैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई कसाई है जो गाय माता का वध करता है, सामान्य तौर पर तो यही चर्चा चलती कि गौ हत्या का वध कर देना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर सामर्थ्य है और हम सामने वाले को बदल सके, और जो गौ हत्या करके धन कमा रहा है वही गैया को चारा डाल करके गौ की सेवा में लग करके उदर पूर्ति करने लायक बच जाए, बन जाए, तो आदर्श स्थिति क्या है? वध करना या बदलना? आदर्श स्थिति मेरे मत से तो बदलना है। अगर वो बदल सकता है तो अंतिम प्रयास हम करें कि वो बदल जाए। न बदले तो फिर आगे दंड विधान की बात पर आए। तो इसी प्रकार हमारे भीतर जो कसाई बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी, इन कसाईयों को मारने के बजाय हम पहला प्रयास करें कि इनको बदलने की कोशिश करें, प्यार से बदलने की कोशिश करें। मन में कामना उत्पन्न हुई कि जलेबी खानी है, कामना तो कामना है, कभी क्या उत्पन्न हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। बड़े से बड़े व्यक्ति के मन में छोटी कामना पैदा हो जाती, छोटे से छोटे व्यक्ति के मन में बड़ी कामनाएं पैदा हो जाती। कामना का कोई हिसाब नहीं है। एक छोटी सी कामना माना कि पैदा हो गई कि मुझे जलेबी खानी है।
अब ये कामना बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। कामना तो कोई सी भी अच्छी नहीं होती, ये कारण है। आज आपने जलेबी खिला भी दी शरीर को, कल ये रसगुल्ला मांगेगा, परसों गुलाब जामुन मांगेगा। इसका नाटक खत्म नहीं होता है। इसलिए इस कामना को रोकना पड़ेगा यहां। तो कैसे रोके? दबा के, मार के। आप दबाओगे तो अधिक प्रेशर के साथ कभी भी आ सकती है। जैसा दबाने वाली करीब करीब सारी चीजें, एक स्प्रिंग को दबाओ तो वो और अधिक ताकत से खुलती है। आपके एलपीजी सिलेंडर में दबा करके ही तो वो लिक्विड गैस भरी हुई होती है। कभी कभी औत जाए तो, अभी सुना राजस्थान में कहीं पूरी गाड़ी ही विस्फोट हो गई उस एलपीजी से भरी हुई सिलेंडर की। तो दबाना भी ठीक नहीं है, दबाया हुआ तो कभी भी फूट सकता है। तो क्या करें? शरीर को कहो कि अच्छा तेरे को गुजले भी खानी है, चल हलवाई के यहां चलते हैं। शरीर को ले जाओ दुकान पर, शरीर को हलवाई की दुकान पर ले जाओ का देख सबसे पहले तो ये किससे बन रही है? कहेगा बढ़िया घी है, ये तो अच्छा कंपनी का ब्रांडेड घी है, गलत थोड़ी है। अच्छा ठीक, जरा इस हांडी में देख जिसमें मैदा भिगो रखा है, साथ में मैग्नीफाई ग्लास ले जाओ और कहो कि ऐसे देख अंदर क्या होंगे आप सब जानते हैं। जलेबी बनाने से पहले मैदे को तो सड़ाया ही जाता है तभी बनती है। उसको समझाओ, देख ये है स्थिति। फिर कह देख उधर हलवाई देख, वो जलेबी निकालता पसीना भी पहुंच रहा है, वो देख ये 4 बूंद तजरी उसमें गिरी, और ये सब दिखा के कहे ठीक है, वो कहे नहीं चल घर चल वापस। प्यार से उसको कन्वर्ट करो। अब भूख तो है ही, मारना नहीं है, तो फूली खा, जल्दी पचेगी, डायबिटीज भी नहीं होगी, सब कुछ नहीं होगा। उसको प्यार से बदला जाए। बदलाव करने की प्रक्रिया ही सर्वोत्तम साधन है, न कि हम समाप्त करें, हम झगड़ा करें। तो हमारे भीतर के इन दुश्मनों का वध करने या इनको बदलने से पहले, पहला प्रयास बदलने का, न हो तो फिर नष्ट करने की बात आती है। उससे पहले हमें इनको देखना चाहिए। जैसे अर्जुन देखने की बात कर रहा है कि प्रभु रथ को तब तक रोक के खड़े रहिए जब तक मैं कौरव सेना को ठीक से देख न लूं। तो हमें भी इनके साथ सकारात्मक नकारात्मक, मतलब इनका सहयोग करना, इनका विरोध करना, इनको बदलना, तीनों में से जो भी करना पड़े, लेकिन पहले देखें थोड़ी देर। न इनकी पूर्ति में जल्दबाजी न करें, इनकी रुकावट में जल्दबाजी करें, देखें। और जब देख करके कोई कार्य किया जाता है तो उसका बड़ा लाभ होता है। कभी मच्छर आपके शरीर पर आकर के बैठ जाए, प्रतिक्रिया होती है, फटाक मार डाला आपने उसको। आप अगर उसको एक बार देख लेते तो आप मारते नहीं देखा इसलिए मारा। अगर आप मच्छर को देख लेते ना थोड़ी देर के लिए, देख लेने का मतलब देखते ही तो मार दोगे। थोड़ी देर के लिए अगर आप देखते रहोगे, आपके मन में एक भाव आएगा, ये क्या कर रहा है? खून पी रहा है। कितना पी लेगा? कुछ मिलीग्राम, ग्राम नहीं मिलीग्राम, कुछ मिलीग्राम पी लेगा। इतना ही तो खून पिया है। और ये बेचारा कहां जाएगा? इसका भोजन ही यही है। मैं इतना खा रहा हूं, क्या ये 1 मिलीग्राम खून भी नहीं पी सकता? चल प्यारे पी ले, और फिर फूंक मार के उड़ा दो, उड़ गया ना। आपका 1 मिलीग्राम खून के बदले आप किसी की जान कैसे ले सकते हो? अगर हम उसको थोड़ी देर देखें तो पाप के भागी न बनेंगे, और नहीं देखें तो पाप के भागी बन जाए। तो हमारे बाहरी हो या आंतरिक शत्रु हो, हमें उनको देखना चाहिए। देखे बिना बात बनेगी नहीं। इसलिए आज का यह गीता सत्संग हमको किसी भी कार्य को करने से, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा देखने की सलाह देता है। आज का समय पूर्ण हुआ, इसलिए आज की वार्ता को भी पूर्ण करते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।